वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। इस अकाउंटिंग की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कुछ अलग बताने जा रहा हूं। दरअसल अकाउंटिंग क्या चीज़ है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक बात बताऊं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जहां हम आमदनी और खर्च का हिसाब किताब करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक आर्टिस्ट अपना ड्राइंग का स्केच करता है। पहले अकाउंटिंग का काम लिखकर किया जाता था, मगर अब वही काम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस्तेमाल करके किया जाता है। चूँकि आज का दौर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसे हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बही खाता और लेखांकन के बीच अंतर। बही खाता और लेखांकन बारीकी से संबंधित क्षेत्र हैं जो किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन से निपटते हैं, लेकिन कंपनी की वित्तीय जानकारी के प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया में उनकी अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स दैट डील विद द financial transactions of a business, but they have distinct roles and responsibilities within the overall process of managing a company's financial information। तो अब मैं सबसे पहले बुक कीपिंग यानी बही खाता के बारे में बताने जा रहा हूँ। बुक कीपिंग यानी बही खाता। नंबर 1, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, लेन देन की रिकॉर्डिंग। बही खाता पद्धति में दिन प्रतिदिन के आधार पर वित्तीय लेन देन की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग शामिल होती है। इसमें बिक्री, खरीद, रसीदें और भुगतान जैसे लेन देन शामिल हैं। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन अ डे-to-day basis। This includes transactions such as sales, purchases, receipts and payments। नंबर 2, एक्यूरेसी एंड डिटेल यानी सटीकता और विवरण। मुनीम सभी वित्तीय लेन देन को कालानुक्रमिक क्रम में सटीक रूप से रिकॉर्ड करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे किसी व्यवसाय की गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं। बुक कीपर्स फोकस ऑन एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग ऑल फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस in a chronological order। They maintain detailed records of the financial activities of a business। नंबर 3, डेटा एंट्री। बुक कीपर डेटा एंट्री कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक लेन देन को सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है और उचित खातों में दर्ज किया गया है। Bookkeepers are responsible for data entry tasks, ensuring that each transaction is correctly classified and entered into the appropriate accounts। नंबर 4, बेसिस फॉर अकाउंटिंग। लेखांकन का आधार। बही खाता लेखांकन के लिए आधार प्रदान करता है। बही खाताकर्ताओं द्वारा दर्ज किया गया लेखाकारों के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और निर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग। द डेटा रिकॉर्डेड बाय बुक कीपर्स सर्व्स एज द रॉ मटेरियल फॉर अकाउंटेंट्स टू एनालाइज एंड जेनरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 5, स्कोप यानी दायरा। बही खाता पद्धति व्यापक लेखांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह मुख्य रूप से लेन देन की दिन प्रतिदिन की रिकॉर्डिंग और वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने से संबंधित है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर अकाउंटिंग प्रोसेस। इट इज मेनली कंसर्न्ड with the day-to-day recording of transactions and maintaining financial records।
अब मैं आप लोगों को अकाउंटिंग यानी लेखांकन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन। नंबर 1, इंटरप्रीटिंग एंड एनालाइजिंग, व्याख्या और विश्लेषण। लेखांकन में बही खाताओं द्वारा दर्ज किए गए वित्तीय डेटा की व्याख्या और विश्लेषण करना शामिल है। लेखाकार इस जानकारी का उपयोग वित्तीय विवरण तैयार करने, किसी व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने और रणनीतिक वित्तीय निर्णय लेने के लिए करते हैं। Accounting involves interpreting and analyzing the financial data recorded by bookkeepers. Accountants use this information to prepare financial statements, assess the financial health of a business, and make strategic financial decisions. नंबर 2, फिनेंशियल रिपोर्टिंग यानी वित्तीय रिपोर्टिंग। लेखाकार आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण जैसी वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये रिपोर्टें किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रदान करती हैं। अकाउंटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग financial reports such as income statements, balance sheets, and cash flow statements. These reports provide a summary of a company's financial performance. नंबर 3, कंप्लायंस यानी अनुपालन। लेखाकार यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय विवरण लेखांकन सिद्धांतों और मानकों का अनुपालन करते हैं। वे कर कानूनों और विनियमों के अनुपालन में भी शामिल हो सकते हैं। Accountants ensure that financial statements comply with accounting principles and standards. They may also be involved in compliance with tax laws and regulations. नंबर 4, डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय लेना। प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने में सहायता के लिए वित्तीय जानकारी प्रदान करने में लेखाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लागत नियंत्रण, बजट और पूर्वानुमान में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन to aid decision making by management. They may offer insights into cost control, budgeting, and forecasting. Number 5, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या। लेखाकार रुझानों, पैटर्न और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वित्तीय डेटा का विश्लेषण करते हैं। वे अपने विश्लेषण के आधार पर प्रबंधन को वित्तीय सलाह भी दे सकते हैं। अकाउंटेंट्स एनालाइज फाइनेंशियल डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, patterns and areas for improvement. They may also provide financial advice to management based on their analysis. संक्षेप में, जबकि बही खाता पद्धति में वित्तीय लेन देन की व्यवस्था रिकॉर्डिंग शामिल है, लेखांकन एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें बही खाता पद्धति के माध्यम से एकत्र की गई वित्तीय जानकारी की व्याख्या, विश्लेषण और रिपोर्टिंग शामिल है। बही खाता कच्चा डेटा प्रदान करता है और लेखांकन उस डेटा को निर्णय लेने और बाहरी रिपोर्टिंग के लिए सार्थक अंतर्दृष्टि में बदल देता है। In summary, while bookkeeping involves the systematic recording of financial transactions, accounting is a broader field that includes interpreting, analyzing, and reporting on the financial information collected through bookkeeping. Bookkeeping provides the raw data, and accounting turns that data into meaningful insights for decision making and external reporting. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.